आप सभी का मेरे चैनल जीनियस इंग्लिश हाउस पर हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा, उससे मुझे बहुत हार्दिक खुशी हुई। आप लोगों ने बहुत लाइक किया और शेयर किया। आप लोग पिछले वीडियो में जो नरेशन पढ़ा था उसका आगे का भाग अब पढ़ते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस मीन्स होता है इच्छाबोधक वाक्य। भाइयों, इच्छाबोधक वाक्य, इच्छाबोधक वाक्य। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है फर्स्ट, में से शुरू होते हैं। में से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? में से शुरू होते हैं। दूसरा, गॉड से रिलेटिव होते हैं। गॉड से रिलेटिव होते हैं। तो भाइयों, क्या गॉड से रिलेटिव होते हैं? भगवान से संबंधित होते हैं। और इनमें हिंदी करने पर आशीर्वाद, अभिशाप, अथवा इच्छा को दर्शाया जाता है। तो भाइयों, इसमें मैंने बताया आपको, आशीर्वाद, अभिशाप अथवा इच्छा को दर्शाया जाता है। अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है। अंत में क्या लगा रहता है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है। रूल नंबर फर्स्ट इसमें हो जाता है, से के स्थान पर अकॉर्डिंग टू हिंदी मीन्स, अकॉर्डिंग टू हिंदी मीन्स, हिंदी के अर्थ के अनुसार विश, प्रे या कर्ज लगाते हैं। और सैड के स्थान पर इनकी सेकंड फॉर्म कर देते हैं, विश्ड, प्रेड या कर्ज लगाते हैं। सेकंड, कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट लगाते हैं। तो जब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा होता है, उसे हटाकर कंजक्शन दैट लगाते हैं, जिसका हिंदी मीन्स की होता है। रूल नंबर थर्ड, रिपोर्टेड स्पीच स्पीच वाले वाक्य को, वाले सेंटेंस को भाई असर्टिव बनाते हैं। असर्टिव बनाते हैं। असर्टिव मीन्स होता है जो मे दिया रहता है उसे सब्जेक्ट के बाद लगाना है, मे या माइट को।
कहाँ लगाना है? सब्जेक्ट के बाद लगाना है। रूल नंबर 4 होता है, यदि इसमें प्रे या विश का प्रयोग किया जाता है, गॉड से प्रार्थना की जाती है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हटा दिया जाता है। हटा दिया। तो सभी स्टूडेंट्स पहले इसको नोट कर लें और उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया सबसे पहले स्टूडेंट्स, ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स होता है इच्छाबोधक वाक्य, जो मे से शुरू होते हैं और गॉड से रिलेटेड होते हैं, भगवान से संबंधित होते हैं। इनकी हिंदी करने पर आशीर्वाद, अभिशाप अथवा इच्छा को ये प्रकट करते हैं। अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है। एक्सक्लेमेशन मीन्स डंडा, उसके नीचे बिंदी लगी रहती है। से के स्थान पर अकॉर्डिंग टू हिंदी विश, प्रे और कर्ज लगाते हैं। सैड के स्थान पर विश्ड, प्रेड और कर्ज लगाते हैं। कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट लगाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। कौन सा सेंटेंस बनाते हैं? असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। असर्टिव का मीन्स होता है जो मे होता है, वह माइट जो सब्जेक्ट से पहले होता है उसे सब्जेक्ट के बाद करना पड़ता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हटा दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, आप नोट कर लिया आप लोगों ने? किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में उसको आप लिखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को निश्चित सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट, ही said to me, comma inverted comma, may you live long, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब इस एग्जाम्पल में लिखा होगा चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस होता है छात्रों, उसे देखना पड़ता है वो ऑप्टेटिव है या नहीं। यदि वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के रूल लगते हैं। तो जैसे आपको पता है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हूँ। तो उसने क्या किया? भगवान से प्रार्थना की कि मैं दीर्घायु हूँ। तो इसमें ही सेड के जगह पे क्या लगा देंगे? प्रेड लगा देंगे। ही प्रेड। अब इस मी को हटा देते हैं जब प्रेड लगाते हैं बिस। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं, इसकी जगह पर प्रेड लग गया। अब इसको हटा देते हैं ऑब्जेक्ट को, जो मैंने रूल लिखा था आपको, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हटा दिया जाता है। अब ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन दैट लगाते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। अब इसके बाद जब दैट लगाते हैं उसे असर्टिव बनाते हैं। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब हट जाता है तो अपन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रवेश करते हैं, तो इसे असर्टिव बनाते हैं। असर्टिव का मीन्स होता है हेल्प में वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लगाना। तो ये मे कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट के बाद जाएगा। सब्जेक्ट के बाद जाएगा तो यू कौन सा पर्सन है भाई? आपको लास्ट वीडियोज में पढ़ाया था, पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट नेम दे एटसेट्रा। और उन्हें चेंज करने का आपको फॉर्मूला बताया था, आपको ध्यान हो, सन बटे 1/2 3। अब ये कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो जिसके अकॉर्डिंग बदलेगा तो ये यहाँ क्या आ जाएगा? अब यू क्या है? प्रोनाउन टेबल में जाइए, प्रोनाउन टेबल में देखिए, यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन यू किस में दिया है?
सब्जेक्ट में दिया है और ऑब्जेक्ट में दिया है। अब डिफरेंस कैसे करना है, तो वर्ब से पहले है तो सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये लिव वर्ब है, वर्ब से पहले है तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा। और जब पास्ट में होने के कारण मे का पास्ट क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। आई माइट लिव लॉन्ग। समझ आ गया आपको? कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, शी सैड टू मी, कॉमा एनोटेड कॉमा, मे यू लिव हैप्पी, मे यू लिव हैप्पी। तो सबसे पहले सी ऑप्टेटिव सेंटेंस तो आपको आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। तो सी प्रेड, ये हटा देंगे आप। दैट, अब दैट लगेगा तो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, हट जाते हैं। अब ये यू इसके अकॉर्डिंग बदलेगा तो आई हो जाएगा। मे का पास्ट क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। माइट लिव हैप्पी हो जाएगा। थर्ड होता एग्जाम्पल देखिए आप, द हर्मिट, हर्मिट सैड, सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू ऑल गो टू हेल, इन्वर्टेड कॉमा। तो देखिए छात्रों, हर्मिट मीन्स साधु ने कहा, मे यू ऑल गो टू हेल, आप सभी क्या में जाएं, नरक में जाएं। तो इसमें क्या हो गया, अभिशाप हो गया। तो द हर्मिट कर्ज, कॉमा रिलेटेड कॉमा हटाएं, कंजक्शन कौन सा लगाएं, दैट लगाएं और इसको असर्टिव बनाएंगे। लेकिन मे यू ऑल, यू के साथ ऑल आना, मतलब तुम सब, यू में अकेला नहीं है तो तुम सब, तो तुम सब होगा ये सब। तो ये यू के साथ जब ऑल लगाओ तो प्लूरल होता है, प्लूरल होता है तो यू दे में बदल जाएगा, मे यू का ही बदल जाएगा दे में। तो दे ऑल माइट गो टू हेल। समझ आ गया आपको? कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, और जिसको समझ में नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में जाइए, उसमें लिखिए मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट अगले वीडियो में आपकी समस्या को हल करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट रूल आते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग हो तो दैट नहीं लगाते, दैट नहीं लगाते हैं। क्या नहीं लगाते? दैट नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट रूल, रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय, गुड नाइट,
हो तो सैड के स्थान पर बेड लगाते हैं। और कंजक्शन नहीं लगाते। सर या मैडम हो तो इन्हें हटाकर रिपोर्टिंग वर्ब से पहले रिस्पेक्टफुली लगाते हैं। तो देखिए सभी स्टूडेंट्स, रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड नाइट, गुड इवनिंग हो तो दैट नहीं लगाते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब विश लगती है। क्या लगाते हैं? विश्ड। और रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय, गुड नाइट हो तो सैड के स्थान पर बेड लगाते हैं। इसमें विश्ड नहीं लगाते, बेड लगाते हैं। और कंजक्शन नहीं लगाते हैं। कंजक्शन इसमें भी नहीं लगता, इसमें भी नहीं लगता। सर मैडम हो तो इन्हें हटाकर रिपोर्टिंग वर्ब से पहले रिस्पेक्टफुली लगाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नोट करते जाइए आप लोग इसको भी। He said to me, comma inverted comma, good morning. तो भाई इसमें क्या हो जाएगा? ही सैड की जगह पर स्टूडेंट्स क्या लगाएंगे? विश्ड। ही विश्ड में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन दैट नहीं लगाएंगे, इसमें कंजक्शन नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट जुड़ जाता है गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट समझ आ गया? नेक्स्ट, शी सैड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गुड आफ्टरनून। तो शी विश्ड में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, गुड आफ्टरनून। समझ आ गया स्टूडेंट्स? बहुत ही है ये तो। अब इसमें आता है राम सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गुड बाय, कॉमा माय फ्रेंड। तो छात्रों स्टूडेंट्स देखिए, राम ने कहा, किससे कहा? मेरे दोस्त से। तो मेरा दोस्त है तो उसका दोस्त होगा, तभी तो उससे क्या कहेगा? गुड बाय। तो राम, और आपको लास्ट वीडियो में शायद मैंने नहीं बताया हो, वोकेटिव केस होता है जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कॉमा से जुड़ा होता है, आगे या पीछे। उस वोकेटिव केस को वोकेटिव केस संबोधन कारक कहते हैं हिंदी में, जिसको वक्ता संबोधित करता है, जिससे वो अपनी बात कहता है। तो राम ने किससे कहा?
मेरे फ्रेंड से, तो उसका भी दोस्त है वो, इसलिए जो राम की बदले या माई की जगह हिज हो जाएगा। राम बेड हिज फ्रेंड। समझ में आया स्टूडेंट्स? राम ने बेड, सेड की जगह पे तो बेड आएगा ना, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड बाय होता है तो बेड लगाते हैं, इसलिए बेड लगा दिया। अब माई वैसे भी समझ लीजिए आप, कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है? सब्जेक्ट के साथ। राम के अकॉर्डिंग बदलेगा जिसके, तो ये क्या है? फर्स्ट पर्सन इसके अकॉर्डिंग बदलेगा तो ही है, जो ही का जो माई पजेसिव है तो ही का पजेसिव क्या हो जाएगा? हिज, इसलिए यहाँ जो हिज फ्रेंड हो जाता है। और फिर गुड बाय। अब स्टूडेंट्स इसको अथवा ऐसे भी बना सकते हैं, राम बेड, राम बेड गुड बाय, और टू से जोड़ दो इसे पीछे, टू हिज फ्रेंड, ये भी बन जाता है। लास्ट इसमें अपन देखते हैं, I said to her, comma noted, comma, madam, I am late today. I am late today. Inverted. ये क्या है? मैं सर और मैडम आते हैं तो रिस्पेक्टफुली का यूज करते हैं, तो आई इनमें टोल्ड लगाते हैं, तो टोल्ड हर, रिस्पेक्टफुली यहाँ लगा सकते हैं आप, रिस्पेक्टफुली। इसके बाद दैट लगाएंगे आप रिस्पेक्ट, जो सर मैडम को हटाकर रिस्पेक्टफुली लाते हैं, इस रिस्पेक्टफुली को आप यहाँ टोल्ड से पहले भी लगा सकते हैं और कंजक्शन से पहले भी लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? इसके बाद आप बनाते हैं, जैसे आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट, इसके अकॉर्डिंग बदलेगा तो आई आएगा। आई पास्ट में होने के कारण वाज लेट, और टुडे का भी क्या हो जाएगा? दैट डे, दैट डे। समझ आ गया आपको? किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट्स को? आगे आप लोगों ने मेरे वीडियो को बहुत अच्छा लाइक किया, पिछले जो वीडियोज थे मुझे उससे हार्दिक खुशी हुई, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसी प्रकार मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, तो मेरा उत्साह बढ़ाएंगे, तो निश्चित है मैं आपको आगे और अच्छे से अच्छा मैटर देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।